सन्नी सिंह मैथ वाला में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। ये क्यों पढ़ेंगे, थोड़ा इसके बारे में विस्तृत चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यह टॉपिक दरोगा के लिए मोस्ट है। ये टॉपिक बीपीएससी के लिए मोस्ट है। कभी कभी तो ये यूपीएससी में भी पूछ देता है। यूपीएससी मतलब समझ छोटा सा पार्ट हुआ, लेकिन ये पूछ देता है। बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी के जो भी विभाग है, सारे विभागों में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 10th क्लास में भी ये चैप्टर बखूबी है। इंटर क्लास के 12th क्लास में भी ये चैप्टर दिया हुआ है। तो हम इतना शानदार टॉपिक को क्यों ना पढ़ें। तो चलिए आज लेकर के आए हैं साइमन कमीशन को। और साइमन कमीशन को लेकर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपके आज हो जाएंगे उसका निदान। तो कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे, कब करेंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सब की जानकारी आज ही एक वीडियो में करेंगे। ओनली फॉर साइमन कमीशन, जिसको श्वेत कमीशन के भी नाम से जाना जाता है। होता क्या है, भारत में 1919 ईस्वी में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, जैसे रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, फूट डालो राज करो, खिलाफत आंदोलन। ये सारी घटनाएं 1919 के आसपास आकर के घट जाती हैं। तो अंग्रेजों के द्वारा अब हिंदुस्तान को संभाल पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अंग्रेज समझ में नहीं आता अंग्रेजों को अब क्या करें ताकि लोगों को अस्थायी किया जाए। तो लोगों को ही थोड़ा सा कुछ दे करके क्यों नहीं शांत कर दिया जाए। तो भारतीय लोगों को यह आश्वस्त किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा कि अब 10 वर्षों के लिए किसी को किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी और सारे लोगों को जैसे मर्जी वैसे वे रह सकते हैं। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। और 10 वर्षों बाद एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें यह मतलब हिंदुस्तान के लोग और अंग्रेज सरकार दोनों मिल करके यह तय करेंगे कि हिंदुस्तान को कैसे चलाना है। ये बात पारित हो जाती है। यह बात पारित होती है। यह भी आश्वस्त किया जाता है कि जो परोपकारी निरंकुश सत्ता है अंग्रेजों का, उसको अब उसमें बदलाव किया जाएगा, अब उसको समाप्त किया जाएगा। इन सभी बातों को लेकर के अभी चर्चा हो रही है। इसमें क्या होता है कि इस समय जो सचिव थे वो एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इन्होंने भारतीय शासन अधिनियम 1919 के लिए एक प्रावधान लागू किया था। यह जो प्रावधान था वह 10 वर्षों के लिए यह प्रावधान था। और इस प्रावधान को क्या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये 10 वर्षों के लिए था। तब तक चूंकि इस समय ब्रिटेन में जो सरकार चल रही थी कंजर्वेटिव पार्टी थी। ब्रिटेन में उस समय दो सरकार मतलब दो प्रकार के दल थे। एक कंजर्वेटिव पार्टी थी और एक लेबर पार्टी थी। तो लेबर पार्टी हारी हुई थी, कंजर्वेटिव पार्टी जो है इस समय सत्ता में थी। तो सत्ता के जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उसी के ये जो है कि एजेंट समझिए, एक टाइप एजेंट थे, मतलब उन्हीं के द्वारा भेजे गए हिंदुस्तान पर राज करने के लिए व्यक्ति थे। तो यहाँ पे ये लागू होता है। ठीक है, अभी कंजर्वेटिव पार्टी की मतलब बात ही हो रही थी कि उस समय 1927 नवंबर 1927 में जो कंजर्वेटिव पार्टी था, उस कंजर्वेटिव पार्टी का जो प्रधानमंत्री था स्टैनली बाल्डविन थे। इन्होंने क्या किया कि अभी 10 वर्ष अभी पूरा हुआ नहीं, उसके पहले ही इन्होंने क्या कर दिया, एक कमेटी का, एक कमीशन का गठन कर दिया। जॉर्ज साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन का गठन कर देते हैं। कब? नवंबर 1927 को। ये होना कब चाहिए था? 1929 को, लेकिन हुआ क्या 1927 ईस्वी को, जिसमें 7 सदस्य थे इस कमेटी में और सातों के सातों जो है अंग्रेज थे, एक भी भारतीय इसमें नहीं थे। तो इसकी सूचना जब ये साइमन कमीशन बन जाता है कि भारत को कैसे चलाना है, अब ये जॉर्ज साइमन के द्वारा इंग्लैंड से हिंदुस्तान की तरफ रवाना किया जाता है। जॉर्ज साइमन को ये कमीशन देकर, जॉर्ज साइमन क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, उनको भेजा जाता है कि भाई अब देख लो, अब हिंदुस्तान ऐसे चलेगा। ठीक है, तब तक ये सूचना भारतीय क्रांतिकारियों के पास पहुंचता है। तो भारतीय क्रांतिकारी जो है दिसंबर 1927 ईस्वी में मद्रास में एक अधिवेशन करते हैं और ये आपस में बैठक में कहते हैं कि
इस कमीशन का जो गठन हुआ है, इस कमीशन के गठन में एक भी भारतीय नहीं है, अतः हम कैसे मान लें कि यह भारत के पक्ष में होगा। इस बात को लेकर के इन्होंने साइमन कमीशन को मानने से इनकार कर दिया, बोला कि नहीं, हम साइमन कमीशन को मानने नहीं जाएंगे। इसलिए यह मद्रास में दिसंबर 1927 ईस्वी को मद्रास में एक आयोजन होता है, अधिवेशन होता है, और इसमें सारे के सारे लोग क्या करते हैं, जितने भी क्रांतिकारी नेता थे कांग्रेस के, वे सब बोलते हैं कि नहीं, जहां जहां कमीशन जाएगा वहां वहां विरोध कर देना है। इस बात को यहाँ पे पारित होती है। तब तक 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत के मुंबई में जॉर्ज साइमन ने इस जो कमीशन था, कमीशन को लेकर के पहुंचते हैं, जहां पे पूरे भारत को हड़ताल पे रखा जाता है। वहां पे मुंबई में हड़ताल थी और भारतीय क्रांतिकारी ने पूर्णतः हड़ताल रख दिया था, क्योंकि और वहां पे एक नारा, वहां पे जो जुलूस निकलती थी वहां पे एक ही नारा होता था, कमीशन गो बैक, कमीशन वापस जाओ, कमीशन वापस जाओ, कमीशन वापस जाओ। ऐसी बातें जो है कि बार बार जो है कि साइमन कमीशन जहां जाता था वहां उसको यही बातें ही मिलती थी, साइमन कमीशन वापस जाओ, इस तरह की बातें होती थी। इसका जो है कि कुछ पार्ट्स है, जैसे जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत थे, वह लखनऊ से, जो लखनऊ है उस लखनऊ से इन लोगों ने क्या किया, साइमन कमीशन का विरोध किया। टी प्रकाशम जो है मद्रास से इस कमीशन का विरोध करते हैं, और लाला लाजपत राय पंजाब से जो है कि यह विरोध करते हैं। पंजाब शेरे पंजाब के नाम से इन्हें जाना भी जाता है, पंजाब केसरी भी कहा जाता है। और ये मुख्य रूप से पंजाब में प्रमुख नेता के रूप में 1865 से लेकर 1928 ईस्वी तक यह प्रमुख क्रांतिकारी, यानी समझिए सर्वश्रेष्ठ क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं, वहां के सर्वश्रेष्ठ नेता थे पंजाब का। इन्होंने पंजाब में जब विरोध किया तो अंग्रेजों से हाथापाई हुआ। अंग्रेजों ने इनको इतना लाठी मारा कि ये लाठी से पीड़ित हो गए और कुछ दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई। जब अंग्रेज इनको लाठी मार रहे थे तो इन्होंने बोला कि तुम्हारा एक एक लाठी, तुम जितना लाठी मार रहे हो ना, वो एक एक लाठी तुम्हारी सत्ता के लिए नाव का अंतिम कील साबित होगी, यानी ये एक एक लाठी तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो जाएगा। और ये बात जो है अंग्रेजों को इन्होंने बोला, और ये यहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, साइमन कमीशन गो बैक का नारा लग जाता है, वो वापस भी जाता है। साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में, यानी साइमन कमीशन को हम नहीं मानेंगे, हम हमारा देश हमारा रूल, हमारा देश हमारा रूल होगा, तो हम अपने देश के रूल को कैसे मानेंगे। तो इसी के प्रत्युत्तर में 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसका अध्यक्ष कौन थे, ये जो रिपोर्ट था नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता था, वह मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, और सचिव के रूप में जवाहरलाल नेहरू को डाल दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू इसका मतलब क्या थे, हेड बॉस नहीं थे, वो क्या थे, सचिव थे, और अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू, यानी बाप पुत्र दोनों। ठीक है, इस रिपोर्ट में 2 मुस्लिम और 9 अन्य कास्ट के लोग इस समिति के सदस्य थे, और इसमें मांग क्या की गई थी, डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। देखिए आपके दिमाग में होगा कि डोमिनियन स्टेट होता क्या। देखिए ज्यादा केवल बातचीत से कुछ समझ में नहीं आती है। डोमिनियन स्टेट क्या, ये समझिए। डोमिनियन स्टेट का मतलब केंद्र में सरकार रहेगा अंग्रेजों का, राज्य सरकार रहेगा भारतीयों का। मतलब एक ही भारत रहेगा, लेकिन उसमें सत्ता 2 काम करेगी, एक अंग्रेजों का और एक भारतीयों का, यानी समानांतर सरकार की बात कही जा रही है। राज्य सरकार भारतीयों के हाथ में, केंद्र सरकार अंग्रेजों के हाथ में, ऐसी रिपोर्ट तैयार की गई रहती है। और जिसमें मांग भी की जाती है क्या, कि भाषण देने की आजादी होनी चाहिए। समाचार पत्र, भारतीयों को समाचार पत्र निकालने की आजादी, समाचार पत्र अगर वो निकालते भी हैं तो आप किसी भी प्रकार से उस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सभाएं करने का अधिकार, दल बनाने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, ये सभी जो है कि अधिकार, और स्वतंत्रता का, यानी ये सारे अधिकार स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, इस पर कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। ऐसे नेहरू रिपोर्ट में मांग की जाती है। ठीक है, ये मांग की जाती है, लेकिन अंग्रेज इसको मानने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, बोलते कि नहीं, ये तो जो है कि तुम लोग, ये जो है बहुत छोटा
जो एक रिपोर्ट है, इसके तहत पूरे इतने बड़े हिंदुस्तान को नहीं चलाया जा सकता है। अंग्रेज द्वारा बोला जाता है। इसमें क्या है, कुछ क्षेत्र को सांप्रदायिक हिसाब से उन्हें आरक्षित करने की बात कही गई थी, ठीक है ना। इसी बात को लेकर के इसको खारिज कर देते हैं अंग्रेज। तो 1928 ईस्वी में इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की गठन किया जाता है, जिसके मुख्य रूप से सुभाष चंद्र बोस थे और उनका साथ देने वाले जवाहरलाल नेहरू ने। इसका उद्देश्य क्या था, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। साइमन कमीशन के बाद ही पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज जो अब आपके सामने बीपीएससी लेवल तक का लेकर के आएंगे, और आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। जो चीज चाहिए आपको आर्ट्स में, वो चीज आप कमेंट बॉक्स में डायल कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताना है कि उसका आंसर क्या है। देखिए, मैंने बोला कि जो लखनऊ था, लखनऊ से जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत ने क्या किया था, विरोध किया था। एक और व्यक्ति थे जो मुस्लिम थे, वह कौन व्यक्ति थे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डायल करना। और उनका नाम क से है, ये बता दें, उनका नाम क से। आप ढूंढिए कि आंसर क्या होगा, पढ़िए और बताइए। अगर आपके पास ज्ञान है तो उसको भी उत्साहित करने का प्रयास कीजिए। आप प्रयास कीजिए कि जितना से जितना बता सकें, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को देखा, और उससे भी और धन्यवाद के पात्र आप हो जाएंगे जब इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए, और प्रयास कीजिए कि हमारे बगहा एरिया से भी एक यूट्यूबर पूरे हिंदुस्तान पर अपना छाप छोड़ दे। तो इसके लिए अगर ऐसा करते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।